अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक़्त इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और आपको मैं बताता चलूँ कि सुबह तकरीबन 4-5 के दरमियान ईरानी वफ़्द जो है, वो पाकिस्तान में लैंड करता है और उसको जो है वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ़ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारिजा जो इसहाक़ डार हैं, वो उनको रिसीव करते हैं और उस वक़्त एक सबसे अहम चीज़ थी कि जो आर्मी चीफ़ थे, वो मिलिट्री यूनिफ़ॉर्म में थे और जो ईरानियन वफ़्द था वो ब्लैक सूट में था और जो लोग जानते हैं कि ब्लैक सूट डोमिनेंस को शो करता है, पावर को शो करता है और वो इस जो है वो सूट के अंदर आए और उन्होंने जो जिस त्यारे का इस्तेमाल किया वो ईरानियन एयरलाइन का था। लेकिन बताया ये जाता है कि उसको पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स ने प्रॉपर सिक्योरिटी दी और उसमें उन्होंने जो स्कूल के बच्चे जो उनके 100 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए थे जंग के शुरू में, एक स्कूल पे अमेरिका और इसराइल ने हमला किया था। उन छोटी बच्चियों और बच्चों के बैग उन्होंने उस जो उनका जहाज़ था, उसमें वो रख के आए हैं और पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि तुम लोग कितने ज़ालिम हो, कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर जो है वो आज तकरीबन 11:10 11 बजे के करीब उनका त्यारा लैंड करता है और उनको भी पाकिस्तान की तरफ से आर्मी चीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डीजीआईएसआई जो थे उन्होंने रिसीव किया और उस वक़्त जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ का जो लिबास था, वो फॉर्मल था, जो नॉर्मल वो डेलीगेशंस के लिए पहनते हैं, वो उन्होंने पहना हुआ था। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस नेगोशिएशन में पाकिस्तान को क्यों चुना गया? तो उसकी वजह ये है कि इस पूरे खित्ते में इसराइल को जो टक्कर दे सकता है वो पाकिस्तान है। और मैं अमेरिका की पॉलिसी आपको समझाता जाऊँ कि उनका प्लान ए तो यही था कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, जो कि वो नहीं कर सके। तो प्लान बी भी उन्होंने बनाया हुआ था और उसमें वो प्लान बी में पाकिस्तान का यही किरदार था कि चूँकि उनको इसराइल को पीछे करना पड़ना था जंग रोकने के लिए और मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इवन कितना मुश्किल हुआ ट्रंप को इस जंग को रोकना, क्योंकि ट्रंप ब्लैकमेल हो रहा था इसराइलियों से। इस वक़्त भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रंप की और नेतन्याहू की टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू हुई है और उसमें ट्रंप ने बड़ा गुस्से का इज़हार किया नेतन्याहू के साथ कि तुम लबनान में जंग बंदी करो और मुज़ाकरात शुरू करो। क्योंकि ईरान का ये सबसे अहम पॉइंट था इन 10 पॉइंट में कि लबनान भी इस सीज़ फायर के अंदर शामिल होगा। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि मिडल ईस्ट में कतर ये सारी नेगोशिएशन हेल्ड करता था। लेकिन कतर चूँकि खुद फ्रीक है और कतर में हमास के डेलीगेशन के ऊपर इसराइल हमला कर चुका है। तो और इंडिया की दूसरी तरफ बात हो रही थी कि इंडिया में हो सकते थे ये। तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो जंग से 1 दिन पहले इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को झप्पियाँ डाल रहा था। तो वो तो वैसे कंट्रोवर्शियल हो गए थे इस पूरे सिस्टम के अंदर और सिर्फ़ एक ही ऑप्शन थी और वो पाकिस्तान था जिसके ऊपर सारे ट्रस्ट करते थे और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ही खुशाइन बात है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इतना बड़ा जो है वो इवेंट क्रिएट करने का मौका मिला है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।